हेलो स्टूडेंट्स, अब दी होम कमिंग का सेकंड पार्ट देखिए। हिज मदर साउटेड, उसकी माताजी चिल्लाई। डोंट टेल लाई, झूठ मत बोलो। यू हैव, तुमने मारा है। फटिक सेड सडनली, फटिक ने तुरंत कहा, अचानक कहा। आई टेल यू, मैं आपको बताता हूँ। आई हैवेंट, मैंने नहीं मारा है। यू आस्क माखन, आप माखन से ही पूछ लो। बट लेकिन माखन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक ऑन टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट। लेकिन माखन ने अपने पहले के कथन पर ही चिपके रहना सबसे अच्छा समझा। माखन ने अपने पहले के कथन पर ही चिपके रहना, अड़े रहना सबसे बेहतर समझा। ही सेड, उसने कहा कि यस, हाँ मदर, माताजी। हाँ माताजी। फटिक डिड हिट मी, फटिक ने मारा तो है। यहाँ डिड लगा हुआ है प्रेजेंट डेफिनेट और पास्ट डेफिनेट में। जब सब्जेक्ट के बाद डिड लग करके फिर वर्ब आती है तो शब्द निकलता है। फटिक पेशेंस वाज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, फटिक का धैर्य पहले ही खत्म हो गया था। ही कुड नॉट हियर द इनजस्टिस, दिस इनजस्टिस, वह इस अन्याय को, इनजस्टिस मीन्स अन्याय, वह इस अन्याय को नहीं सुन सकता था। ही रस्ट एट माखन, वह माखन की तरफ झपटा, रस्ट एट झपटने से, एंड हैमर्ड हिम विथ ब्लोज, और ब्लो का मतलब मुक्का, और मुक्कों से प्रहार किया। हैमर का मतलब प्रहार करने से। टेक दैट, ही क्राइड, एंड दैट फॉर टेलिंग लाइज, वह चिल्लाया कि झूठ बोलने के लिए, फॉर टेलिंग लाइज, झूठ बोलने के लिए। टेक दैट, इसे लो, इसे लो और इसे लो, किसके लिए? झूठ बोलने के लिए। हिज मदर टुक माखन साइड इन ए मोमेंट, एक पल में ही, एक क्षण में ही, मोमेंट क्षण या पल, उसकी माता ने माखन का पक्ष ले लिया। एंड पुल्ड फटिक अवे, और फटिक को दूर खींच दिया या दूर धकेल दिया या धकेल करके अलग कर दिया। बीटिंग हिम विथ हर हैंड्स, और अपने हाथों से उसे पीटने लगी। वैन फटिक पुश्ड हर एसाइड, जब फटिक ने उसको एक तरफ धक्का दे दिया, एसाइड एक तरफ। सी साउटेड आउट, तो वह चिल्लाई। वाट, क्या? यू लिटिल विलन, तुम छोटे गुंडे, बदमाश, विलन का मतलब गुंडा होता है, बदमाश होता है। वुड यू हिट योर ओन मदर, क्या तुम स्वयं अपनी माताजी को मारोगे? हिट का मतलब मारना, ओन का मतलब स्वयं के। क्या तुम अपने स्वयं माताजी को मारोगे? इट वॉज जस्ट एट दिस क्रिटिकल जंक्टर, इट वॉज जस्ट एट दिस क्रिटिकल जंक्टर। क्रिटिकल का मतलब नाजुक, जंक्टर का मतलब समय से है। ठीक नाजुक समय पर ही दैट द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर अराइव्ड, भूरे बालों वाला अजनबी, ग्रे हेयर्ड भूरे बालों वाला, स्ट्रेंजर अजनबी, अराइव्ड पहुंच गया। इसी क्रिटिकल समय में, इसी नाजुक समय में वह भूरे बालों वाला अपरिचित अजनबी पहुंच गया। ही आस्क्ड, उसने पूछा, किसने? अजनबी ने। व्हाट द मैटर वाज, कि क्या मामला था? उसने पूछा कि क्या मामला है। फटिक लुक्ड सीपीस एंड असेम्ड, फटिक झेप महसूस करता था, एंड असेम्ड का मतलब सर महसूस करता था। यानी फटिक जो है वह झेप महसूस करता हुआ और सर महसूस करता हुआ दिखा। बट लेकिन वैन हिज मदर स्टेप्ड बैक, लेकिन जब उसकी माताजी ने स्टेप्ड बैक का मतलब कदम पीछे हटाए, स्टेप्ड बैक पीछे हटना। लेकिन जब
उसकी माताजी ने कदम पीछे हटाए एंड लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, और अजनबी पर देखा। हर एंगर वाज चेंज टू सरप्राइज, तो उसका गुस्सा आश्चर्य में बदल गया। फॉर, क्योंकि सी रिकॉग्नाइज्ड हर ब्रदर, क्योंकि वह अपने भाई को पहचान गई। रिकॉग्नाइज पहचान लेना। एंड क्राइड, और चिल्लाई। वाई दादा, क्यों दादा। वेयर हैव यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आए हो। दादा, ये कलकत्ता की चूँकि बातें हैं, पश्चिम बंगाल में बड़े भाई को दादा कहते हैं। एज सी सेट दीज वर्ड्स, जैसे ही उसने इन शब्दों को कहा, सी बोवेड टू द ग्राउंड, तो वह ज़मीन पर झुकी, वो का मतलब झुकना। एंड टस्ट हिज फिट, और उसके पैरों को छुआ। हर ब्रदर, उसका भाई, हैड गॉन अवे सून आफ्टर सी हैड मैरिड, उसकी शादी होने के बाद, यानी ये सी किसके लिए आया, फटीक की माता जी के लिए, उसकी शादी होने के बाद में जल्दी ही। हर ब्रदर हैड गॉन अवे, उनका भाई चला गया था। एंड, और ही हैड स्टार्टेड बिजनेस इन बॉम्बे, और उन्होंने बॉम्बे में एक व्यापार प्रारंभ कर दिया था। His sister had lost her husband while he was in Bombay. जब वह बॉम्बे में था, कौन, फटीक के माता जी के भाई यानी विशंबर। His sister had lost her husband, उसकी बहन अपने पति को खो चुकी थी। यानी जब वह बॉम्बे में था तो उसकी बहन अपने हस्बैंड को खो चुकी थी। विशंबर हैड नाउ कम बैक टू कलकत्ता, विशंबर अब वापस कलकत्ता आ गया था। एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायरीज अबाउट हिज सिस्टर, और तत्काल ही अपनी बहन के बारे में पूछताछ की थी। ही हैड देन hastened to see her as soon as he found out where she was, और जैसे ही उसने यह खोज निकाला कि वह कहाँ थी, उसी समय या तभी वह उससे मिलने के लिए जल्दी से आ गया या जल्दीबाजी की। The next few days were full of rejoicing, अगले कुछ दिन आनंद भरे हुए थे, मस्ती के पल भरे हुए थे। The brother asked after the education of the two boys, भाई ने दोनों बच्चों के शिक्षा के बारे में पूछताछ की। He was told, उसे बताया गया, पैसिव वॉइस है, was वर्ब की थर्ड, by his sister, उसे उसकी बहन के द्वारा बताया गया, दैट की फटीक वाज ए परपेचुअल नॉनसेंस, कि फटीक एक लगातार, नॉनसेंस यानी दुखदाई प्राणी, कि फटीक एक लगातार दुखदाई प्राणी था। ही वाज लेजी, वह आलसी था। डिसओबीडियंट, कहना न मानने वाला था, अवज्ञाकारी था। एंड वाइल्ड, और जंगली था, यानी कि असभ्य था। बट लेकिन माखन वाज एज गुड एज गोल्ड, लेकिन माखन उतना अच्छा था जितना जैसे कि सोना। एज क्विट, इतना अधिक शांत था। एज ए लैम्ब, जैसे कि एक मेमना होता है, भेड़ का बच्चा होता है। ये विशेषताएं माखन की उसकी स्वयं की बहन ने ही बताई। एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, और पढ़ने का बहुत अधिक शौकीन था। विशंबर काइंडली ऑफर्ड टू टेक फटीक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड्स, विशंबर विनम्रतापूर्वक, काइंडली का मतलब विनम्रतापूर्वक, ऑफर्ड का मतलब प्रस्ताव रखा, टेक ले जाने के लिए, सिस्टर्स हैंड्स का मतलब बहन की हाथों से। विशंबर ने विनम्रतापूर्वक फटीक को
अपने बहन के हाथों से अपने पास ले जाने के लिए प्रस्ताव रखा। एंड एजुकेट हिम विथ हिज ओन चिल्ड्रेन इन कलकत्ता, और कलकत्ता में अपने स्वयं के बच्चों के साथ शिक्षा दिलाने का प्रस्ताव रखा। द विडोवेड मदर यानी विधवा माँ, विडोवेड विधवा, मदर माँ, रीडली एग्रीड आसानी से, रीडली का मतलब आसानी से, एग्रीड सहमत हो गई, विधवा माँ आसानी से सहमत हो गई। वैन हिज अंकल आस्ट फटिक, जब उसके मामा ने फटिक से पूछा इफ़ ही वुड लाइक टू गो टू कलकत्ता विथ हिम, कि क्या वह उसके साथ कलकत्ता जाना पसंद करेगा, तो ही जॉय न्यू नो बाउंड्स, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। नो बाउंड्स, कोई सीमा नहीं रही। एंड ही सेड, और उसने कहा ओ यस अंकल, अरे हाँ मामा, इन ए वे, इस ढंग से, दैट मेड इट क्वाइट क्लियर, जो यह स्पष्ट, बिल्कुल स्पष्ट कर देता है, क्वाइट का मतलब बिल्कुल, क्लियर का मतलब स्पष्ट, दैट ही मेंट इट, कि वह भी ऐसा ही कहता है या उसका मतलब ऐसा ही है। यानी जब उसके मामा ने उससे पूछा तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा, और उसने कहा कि अरे हाँ मामा, इन ए वे दैट मेड इट क्विट क्लियर, और ऐसे लहजे में कहा कि यह बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि उसका भी यही मतलब था। इट वॉज एन इमेंस रिलीफ टू दी मदर टू गेट रीड ऑफ फटिक, गेट रीड ऑफ का मतलब छुटकारा पाना, इमेंस का मतलब बहुत अधिक, रिलीफ का मतलब आराम। इट वॉज एन इमेंस रिलीफ टू दी मदर, माता जी को बहुत अधिक राहत थी, आराम थी, राहत कहिए, माता जी को बहुत ही राहत थी, टू गेट रीड ऑफ फटिक, फटिक से छुटकारा पाने के लिए, यानी फटिक से छुटकारा पाने के लिए माता जी को बहुत अधिक राहत हुई। शी हैड ए प्रीजुडाइस अगेंस्ट द बॉय, वह एक पक्षपातपूर्ण भावना लड़के के खिलाफ, अगेंस्ट का मतलब खिलाफ, विरुद्ध रखती थी। वह लड़के के खिलाफ एक बहुत ही पक्षपातपूर्ण भावना रखती थी, यानी वह फटिक के साथ, यानी फटिक के विरोध में पक्षपातपूर्ण भावना रखती थी। एंड नो लव वाज लॉस्ट बिटवीन दी टू ब्रदर्स, और दोनों भाइयों के मध्य में कोई भी प्रेम नहीं रह गया था, इतना झगड़ा करते थे। शी वॉज इन डेली फियर दैट, वह प्रतिदिन डर में रहती थी, दैट की शी वुड आइदर ड्रॉन माखन समडे इन दी रिवर, कि वह किसी दिन नदी में माखन को या तो डुबो देगा, ड्रॉन माने डुबोना, समडे किसी दिन, आइदर का मतलब या तो, और ब्रेक हिज हेड, या उसके सिर को तोड़ देगा, फोड़ देगा, इन ए फाइट, एक लड़ाई में, या लड़ाई में उसके सिर को फोड़ देगा। तो वह प्रतिदिन डर में रहती थी कि वह या तो माखन को किसी दिन नदी में डुबो देगा या लड़ाई में उसके सिर को फोड़ देगा, और रन हिम इनटू सम डेंजर और अदर, या किसी न किसी अन्य खतरे में उसे डाल देगा। एट द सेम टाइम, ठीक उसी समय, शी वाज समवाट डिस्ट्रेस्ड, वह कुछ, समवाट का मतलब कुछ दुखी भी थी, टू सी देख करके, फटिक्स एक्सट्रीम ईगरनेस टू गेट अवे, गेट अवे मतलब जाना, ईगरनेस उत्सुकता, एक्सट्रीम का मतलब अत्यधिक, और फटिक की अत्यंत जाने की उत्सुकता को देख करके उसी समय थोड़ी दुखी भी थी। फटिक एज सुन एज ऑल वाज सेटल्ड, जब सब कुछ व्यवस्थित हो गया तो फटिक केप्ट आस्किंग हिज अंकल एवरी मिनट,
तो फटिक ने हर क्षण अपने मामा जी से पूछना जारी रखा व्हेन दे वर टू स्टार्ट कि वे कब चलने वाले हैं। ही वाज ऑन पिंस एंड निडल्स। पिंस एंड निडल्स का मतलब तैयार रहना, ऑल डे पूरे दिन लॉन्ग, विथ एक्साइटमेंट उत्सुकता से। वह उत्सुकता के साथ पूरे दिन तैयार रहता था। पिंस एंड निडल्स का मतलब तैयार रहना। एंड यानी वह बिल्कुल तैयार रहता था जाने के लिए पूरे के पूरे दिन। एंड ले अवेक मोस्ट ऑफ द नाइट, और रात में ले का मतलब पड़ा रहता था, अवेक जगा हुआ, मोस्ट ऑफ द नाइट का मतलब अधिकांश रात, यानी अधिकांश रात में वह जगा हुआ पड़ा रहता था, जाने की उसको इतनी खुशी थी। ही बेक्विथ टू माखन, उसने माखन को वसीयत में दे दी। इन परपेचुइटी, परपेचुइटी का मतलब हमेशा के लिए। हिज फिशिंग रॉड, अपनी मछली पकड़ने की रॉड को, डंडी को। हिज बिग काइट, अपनी बड़ी पतंग को। एंड हिज मार्वल्स, और अपनी कंचों को, कंच की गोलियों को। और उसने माखन को हमेशा के लिए वसीयत में दे दी थी। कौन कौन सी चीज़ें? अपनी मछली पकड़ने की रॉड को, अपने बड़े पतंग को, और अपनी कंचों को। इंडीड, वास्तव में। एट दिस टाइम, इस समय। ऑफ डिपार्चर, यानी विदाई के इस समय में। हिज जनरसिटी टुवार्ड माखन, जनरसिटी का मतलब उदारता, टुवार्ड का मतलब के तरफ, और माखन वाज अनबाउंडेड का मतलब असीमित। वास्तव में विदाई के इस समय में माखन के प्रति उसकी उदारता असीमित थी। वैन दे रिच्ड कलकत्ता, जब वे कलकत्ता पहुँचे। फटिक मेड द एक्वेटेंस ऑफ हिज आंट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो फटिक ने अपनी मामी से पहली बार परिचय बनाया या परिचय हुआ। यानी जब वे कलकत्ता पहुँचे तो फटिक का अपनी मामी के साथ पहली बार परिचय हुआ। सी वाज बाई नो मीन्स, बाई नो मीन्स का मतलब किसी भी प्रकार से नहीं। प्लीज्ड, खुश थी। विथ दिस अननेसेसरी एडिशन, एडिशन का मतलब वृद्धि, अननेसेसरी का मतलब अनावश्यक, टू आवर फैमिली, अपने परिवार से। यानी वह अपने परिवार के इस अनावश्यक वृद्धि पर किसी भी तरीके से खुश नहीं थी। शी फाउंड हर ओन 3 boys quite enough to manage without taking anyone else। anyone else का मतलब किसी भी अन्य को, taking का मतलब लेना, without का मतलब के बिना, manage का मतलब संभालना, quite enough का मतलब पूर्ण रूप से पर्याप्त या बिल्कुल पर्याप्त। 3 boys, 3 लड़के। तो बिना किसी को लिए हुए, बिना किसी अन्य को लिए हुए अपने स्वयं के 3 लड़कों को संभालना पर्याप्त चीज़ थी, उन्होंने पर्याप्त पाया था। एंड टू ब्रिंग ए विलेज लैड ऑफ 14 इनटू देयर मिडेस्ट, मिडेस्ट का मतलब बीच में, और ब्रिंग का मतलब लाना, विलेज लैड का मतलब लड़का, और अपने मध्य में 14 वर्ष के एक गांव के लड़के को लाना वाज टेरिबली अपसेटिंग, बहुत ही अधिक यानी भयानक रूप से अव्यवस्था पैदा कर रहा था। अपसेट का मतलब अव्यवस्था पैदा कर रहा। बिशंबर शुड रियली हैव थॉट ट्वाइस बिफोर कमिटिंग सच एन इनडिस्क्रिशन, और बिशंबर को वास्तव में कम से कम 2 बार सोच लेना चाहिए था। बिफोर कमिटिंग सच एन इनडिस्क्रिशन, इस प्रकार के एक नासमझी के कार्य को करने से पहले। कमिट इनडिस्क्रिशन का नासमझी का कार्य करने से पहले बिशंबर को कम से कम 2 बार अवश्य सोच लेना चाहिए था।